ओम शांति। ओम शांति। प्यारे बाबा ने हम सभी को बाप समान बनाने के लिए विशेष प्रेरणा दे रहे हैं। आज बाबा ने हम सभी को समानता का मीनिंग समझाया। किस किस चीज में बाप समान बनना है और बाप समान बनने का विधि क्या है। तो वो विधि जो सहज और सरल विधि है, स्मृति का स्वरूप बनना है। और स्वरूप का मीनिंग क्या है, बाबा ने इतनी सुंदर तरीका से स्पष्ट किया। स्मृति का स्वरूप स्वरूप अर्थात अनुभवी बनना, एक एक स्मृति का अनुभवी बनना। और बाबा ने स्पष्ट किया कि हमें इतनी सारे स्मृतियां दी है, जिसको हमें चिंतन में लाएंगे तो अमृत प्लस से रात तक भी समय कम होगा। तो इस डायरेक्शन में हम सभी रोज स्मृति स्वरूप बनने का प्रैक्टिस कर रहे हैं, अर्थात श्रेष्ठ समान में रहने का। तो स्मृति का स्वरूप बनने के लिए बाबा ने सहज तरीका बताया, एग्जाम्पल देकर समझाया कि नयन का नूर है श्रेष्ठ स्मृति, इसका स्वरूप कैसे बनेंगे, उस पर चिंतन करना है। चिंतन करने के लिए स्वयं को क्वेश्चन प्रश्न पूछना है। तो हम सभी श्रेष्ठ स्मृति का स्वरूप बनने के लिए चिंतन की प्रक्रिया को पक्का करना है और चिंतन के लिए क्वेश्चन पूछना है। मैं कौन हूं? जो भी सुमन ले रहा है उसका उसका मीनिंग क्या है? कोई भी सुमन व स्मृति ले रहा है, उसकी आवश्यकता क्या है?
उसका यथार्थ मीनिंग क्या है, उसका अभ्यास क्या है, इस पर हमें रोज क्वेश्चन करना है, पूछना है। जिससे हम शुमान रखते हैं कि मैं बाप समान अव्यक्त फरिश्ता हूं। तो प्रश्न पूछना है, अव्यक्त क्या है, फरिश्ता क्या है, बाप समान क्या है, और अव्यक्त फरिश्ता का फीलिंग क्या है, उसका विजन क्या है, उसका अभ्यास क्या है। ये सब जब हम स्वयं को पूछते हैं तो उसका स्वरूप में हम चलते हैं। इस पर हमें गहराई से, डेप्थ से चलना है। मैं अव्यक्त फरिश्ता हूँ। श्रेष्ठ बुद्धि। फरिश्ता क्या है? प्रश्न पूछना। फरिश्ता अर्थात जिसका फर्ज से रिश्ता नहीं, अर्थात दुनिया की लौकिक से संबंध से, व्यक्ति वस्तु वैभव से परे है। फरिश्ता का विजन क्या है? फरिश्ता का विजन है कि एक लाइट का शरीर है जिसमें आत्मा चमक रहा है। ये है उसका विजन। श्रेष्ठ स्मृति के साथ विजन भी जुड़ा हुआ है, वो विजन है। ये नेक्स्ट प्रश्न है, फरिश्ता फरिश्ता बनने के लिए मुझे किस पर अटेंशन देना है? खुद को पूछना है, किस किस चीज पर अटेंशन देना है। फरिश्ता अर्थात जो सदा लाइट रहता है, हल्का रहता है, निश्चिंत रहता है। तो कोई भी परिस्थिति आए, वो लाइट रहने का अटेंशन देना है। तो मैं फरिश्ता हूं, ये अनुभव क्या करूं? मैं एक लाइट का कर्म में हूं, वो है मेरा अनुभव। ऐसे मुझे किस चीज को, किस पॉइंट को चिंतन में लाना है फरिश्ता बनने के लिए। ऐसे फरिश्ता बनने के लिए मुझे ये चिंतन करना है कि ड्रामा का ज्ञान को प्रैक्टिकली यूज करने से सदा मैं निश्चिंत रह सकता हूं। तो इस तरीके से हमें स्वरूप अर्थात अनुभवी बनना है। तो बाप समान बनने के लिए बाबा ने आज 5 चीज बताया। बाप समान किस किस से बनना है, किस किस स्मृति में, किस किस को चीज को स्मृति में लाना है, स्वरूप में, विजन में लाना है। एक है रूप, एक है गुण, एक है कर्तव्य, एक है धर्म,
एक ये स्वदेश कहाँ से, कहाँ रहने वाला। तो जो 5 चीज बाबा ने बताया, इस 5 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। रूप, ज्योतिर्बिंदु रूप। तो मैं जी बाप समान बनना है, तो वो ज्योतिर्बिंदु बाबा है, मैं ज्योतिर्बिंदु आत्मा, समानता लाना है। तो उस रूप को मुझे मर्ज करना है। मैं ज्योतिर्बिंदु, बाबा ज्योतिर्बिंदु है, बाबा ज्ञान सूर्य है, मैं चमकता हुआ सितारा हूं। समानता में लाना है, स्मृति में रखना है। इस रूप से नाम, बाबा कौन है, उसका नाम क्या है, उसकी बहुत सारा नाम है। कर्तव्यवाचक नाम है, शिव अर्थात कल्याणकारी, महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर, सोमनाथ, विश्वनाथ, कितनी सारे नाम है, कर्तव्यवाचक नाम है। उस नाम को हमें स्मृति में लाना है। उस नाम, कर्तव्यवाचक नाम को हमें चेक करना है, मुझे समान बनना है। विश्वनाथ है, विश्व का नाथ अर्थात विश्व का मालिक अर्थात विश्व के हर आत्मा को दिल में स्थान लेने वाला। तो एक एक चीज हम, बाबा चाहता है कि हमारी बुद्धि में ये सारे चीज भरा रहेगा, या चिंतन में लाएंगे तो बुद्धि हमारी डिवाइन होगा, बुद्धि में शक्ति आएगा। श्रेष्ठ स्मृति में रहने की जो प्रक्रिया है, उसमें हमें ये सारे ज्ञान की पॉइंट्स बहुत यूजफुल होता है। इसलिए वो जो तरीका है, बाबा का कर्तव्य, बाबा का नाम, बाबा के गुण, बाबा के धर्म, ये सब चीज को मुझे इमर्ज करना है। तो ये जो नामवाचक है वो कर्तव्य है। महाकालेश्वर अर्थात काल से ऊपर, काल को विजय प्राप्त करने वाला अर्थ। समय से टाइम उसको अफेक्ट नहीं करता है। टाइम मतलब क्या है, कोई भी घटना घटता है मतलब कुछ टाइम उससे जुड़ता है, लेकिन परमात्मा टाइम स्पेस से परे है। तो मुझे भी उस समानता में लाना है। ऐसे मुझे चिंतन करना है, चिंतन करना कैसे मुझे समानता में लाना है। मैं कैसे टाइम स्पेस से परे रह सकता हूँ। जब मैं परम धाम में रहता हूँ, टाइम और स्पेस से परे रहता हूँ। तो जितना मैं परम धाम में रहूंगा, जितना मैं अव्यक्त फरिश्ता सूक्ष्म वतन में रहूंगा, उतना मैं समय और स्पेस से परे रहूंगा, अर्थात महाकाल का स्वरूप बनूंगा। मृत्यु से परे अर्थात आत्मा मृत्यु से परे है, काल उसको समाप्त नहीं कर सकता है, वो स्थिति है। ये है कर्तव्य। परमात्मा शिव बाबा, कितनी सारी कर्तव्यवाचक शब्द है। त्र्यंबकेश्वर है, वो भूतनाथ है, भूत लोगों का भी नाथ अर्थात
जो दुनिया में सबसे नीचे है, जिसको सभी डिस्कार्ड करते हैं, उसका भी वो मालिक करता है, उनको भी वो प्यार करता है, तो वो लोग भी उसको प्यार करते हैं। वो उसका दिल में सबके लिए प्यार है, थोड़े लोग के लिए नहीं। तो ऐसे चीज हमें नोट करने की, मुझे जो 5 बाबा ने एरिया दिया है, उस 5 से हम एक एक एरिया पर फोकस करें, एक दिन के लिए, जिससे हमारे एक एरिया, एक एरिया के ऊपर, कर्तव्य पर कल जैसे हम लक्ष्य रखें कि बाबा का कर्तव्य क्या है, परमात्मा का कर्तव्य क्या है, उस पर, उस कर्तव्य को मैं जो कर रहा हूं, उस कर्तव्य के साथ जोड़ू, अर्थात उसका कर्तव्य है, उसका ड्यूटी है, वो सबका कल्याण करता है, वो पतितों को पावन बनाता है, वो मुक्ति दाता है, वो जीवन मुक्ति दाता है। तो उसका कर्तव्य वो प्रकृति को पावन बनाता है, वो भक्त आत्माओं की मनोकामना पूर्ण करता है, वो दुख हरता, सुख करता है। तो वो कर्तव्य को हम चेक करें, कोई भी कर्तव्य ले, उस कर्तव्य को समानता में लाए, कि मैं दुख हरता, सुख करता हूं, मैं दूसरों के दुख को दूर कर रहा हूं, दूसरे के दुख सुन के इंडिफरेंट है, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम अपने से मस्त है, दूसरे कुछ दुखी है, अशांत है, हमारे दिल में कोई उसके लिए भावना नहीं है, ऐसा है, तो मैं परमात्मा की समानता में नहीं काउंट होऊंगा। मैं बाप समान बनने के लिए जब लक्ष्य रख रहा हूं, तो इस चीज में मुझे लक्ष्य को पूरा करने के लिए अटेंशन। तो हम सभी बाप समान बनने के लिए जो लक्ष्य रखा है, तो उसमें हम एक एक पॉइंट पर हम लक्ष्य रखें, कि हमारी बुद्धि में हम कल कल का दिन हम इस पॉइंट को साथ में रखेंगे कि परमात्मा के कर्तव्य अनुरूप मैं अपनी कर्तव्य करूं, अर्थात उसकी समानता लाऊं। तो एक एक कर्तव्य को मैं सामने इमर्ज करूं और उस अनुसार मैं अपने आप को देखूं, जिससे शिव बाबा के हम 36 गुण जो रेस देखते हैं, उसमें सब लिखा रहता है, मुक्तिदाता, सुख दुख हरता, सुख करता, पति पावन, सब चीज। तो हम सभी 2 की 3 पॉइंट पर फोकस करें दिन भर के लिए, मुझे समान बनना है,
बाप समान कर्तव्य में मुझे समानता लाना है। कोई भी कर्तव्य को सामने रखे, बाबा पतित पावन है, अर्थात पतित आत्माओं को पवित्र बना रहे, पवित्रता की शक्ति द्वारा। तो हम उस अनुरूप समान अर्थात श्रेष्ठ स्मृति रख के उसमें चिंतन में लाएंगे। तो मैं बाप समान पतित पावन हूं, मैं बाप समान पतित पावन हूं। ये हमारा समान स्मृति। अभी बाबा ने क्या कहा? बाबा ने कहा खाली समान स्मृति से नहीं होगा, उसका स्वरूप बनना है, उसका अनुभव करना है, अनुभव के लिए चिंतन में लाना है। चिंतन में तो मैं बाप समान पतित पावन हूं। तो पतित पावन का अर्थ क्या है? पतित पावन का अर्थ है जो पतित थे। पतित कौन है? जो अपनी श्रेष्ठ स्मृति में, श्रेष्ठ स्मृति में अपने आप को अपने पतित पावन स्मृति को शक्तिशाली स्वरूप में लाने के लिए इमर्ज करे। कैसे मैं पतित पावन हूं, कैसे मैं मास्टर पतित पावन हूं। अर्थात पतित अर्थात जो इसकी स्थिति नेगेटिव हो गया, नीचे आ गया, जिसके संस्कार पतित हो गया, इम्प्योर हो गया, उसको मैं पाप पवित्र बनाऊं, उसको अंदर में परिवर्तन करूं, उसको एलिवेट करूं, उसको आगे बढ़ाऊं पवित्रता की शक्ति द्वारा, जिससे परमात्मा हम सभी बच्चों को आगे बढ़ा रहे। ऐसे हम बच्चों, मुझे बाबा ने ये कर्तव्य दिया है, ये समान में रहने के लिए दिया है। उस स्मृति को मुझे इमर्ज करना है, क्वेश्चन पूछना है, चिंतन में लाना है। मैं कहां तक पावन पतित पावन बन रहा हूं? विजन क्या है? परमात्मा पवित्रता के सागर है, उससे किरणें प्राप्त हो रहा है, और जो भी है संबंध संपर्क में उनको पावन बना रहा हूं। तो बिना चिंतन हम अनुभव नहीं कर सकते हैं। एक अभ्यास, एक अटेंशन, एक एप्लीकेशन। एप्लीकेशन है चिंतन करना है, उसका शुरू बनने का। उस अनुरूप हमें लक्ष्य रखना है। कैसे में दिनचर्या में, मनचर्या में मैं पतित पावन बाप समान पतितों को पावन बना रहा हूं, उनके संस्कार को प्यूरिफाई कर रहा हूं,
उनके अंदर की स्मृति को जागृत कर रहा हूं। ओके, ओम शांति।